हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्रम्पटन स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं क्रम्पटन स्टॉक की कंप्लीट स्टडी। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर कंपनी है, जो 75 साल से भी ज़्यादा मार्केट में अपना बिजनेस कर रही है। और दोस्तों, इसके टू बिजनेस सेगमेंट है, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और क्रम्पटन कंपनी ने बटरफ्लाई के साथ टाई अप किया है। बटरफ्लाई कंपनी साउथ इंडिया की लीडर कंपनी है। क्रम्पटन कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। उससे पहले हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं क्या है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग जो इसका रिवेन्यू है वो 1953 का होना चाहिए और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 196 के होने चाहिए। अब Q4 के रिजल्ट्स में देखते हैं इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या फिर मिस किया है। रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन देख ली हमने, जो सेल्स की एक्सपेक्टेशन है वो 1953 की है और जो प्रॉफिट मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है वो 196 की है। तो अभी रियल में देख लेते हैं। सेल्स है वो वाई ऑन वाई बेसिस पर 9% का जंप 1961 की सेल है और एक्सपेक्टेशन को इसने किया बीट। लास्ट ईयर 1791 की सेल्स थी, जो अभी 1961 हो चुकी है। प्रॉफिट मार्जिन 4% के साथ डाउन गए। एक्सपेक्टेशन 196 की थी, लेकिन अभी जो इसके प्रॉफिट मार्जिन है वो 204 है। नेट प्रॉफिट है वो 2% के साथ है। लास्ट ईयर 132 के थे और अभी 133 के हैं। अर्निंग पर शेयर में भी 4% का जंप है। लास्ट ईयर 2 रुपये 6 पैसे था और अभी 2 रुपये 15 पैसे है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी देख लेते हैं। 16 से 19 और 150 से 204, 85 CR से 133, 1 रुपये 34 पैसे से अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 15 पैसे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वाई ऑन वाई बेसिस पर भी रिजल्ट अच्छे हैं। मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इसलिए फ्राइडे के दिन 15% का जंप था और आज सैटरडे के दिन 1 घंटे के लिए जो ट्रेडिंग सेशन चला था उसमें 4% का जंप आया है। क्रम्पटन का मार्केट कैप 25,000 CR का है और जो पी है इसका वो 57.3 का है। इसका पी अंडर वैल्यूड है इसकी पीयर कंपनी के कंपैरिजन में। ये इसकी पीयर कंपनी है, यहाँ पर आप इसका पी चेक कर सकते हो। इसका 57 का पी है और जो हैवेल्स कंपनी है इसका 89 का पी है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट चेक कर लेते हैं। 2021 में 50% का था, 22 में 27 का, 23 में 41% का और अभी जो 24 में है वो 44% का है। CAGR देख लेते हैं। 5 ईयर का 10%, 3 ईयर का 15%, लास्ट ईयर का 6%। 6% के साथ सेल ग्रो हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 5 ईयर का 2%, 3 ईयर का 10% और लास्ट ईयर का -5। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% के साथ डाउन गए। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 5 ईयर का 11%, लास्ट ईयर का 1% और लास्ट 1 ईयर का 54%। लेकिन जो लास्ट 1 ईयर में है स्टॉक प्राइस है वो 54% के साथ अप गए। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर की 24, 3 ईयर की 20 और लास्ट ईयर की 16%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का Q2, Q3, Q4 प्रोमोटर्स 0%, एफआईज 35.66% से 32.18%। एफआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। डीआईज 47.46% से 51.47%। तो खरीदा किसने? डीआईज ने खरीदा। एफआईज ने ट्रिम किया, डीआईज ने परचेज किया। गवर्नमेंट 0.23% से 00% और गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। पब्लिक 16.65% से 16.36%। पब्लिक ने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया। क्रम्पटन कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी रिस्क कम है। इस कंपनी ने मार्च 2016 से लेकर अब तक का जो रिटर्न्स दिए है वो 179% के रिटर्न दिए। इस कंपनी का जो लो प्राइस था वो 126 था और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 512 का है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। जो डार्क कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स लाइन है। कंपनी 2017 से स्टार्ट होती है, 130
के प्राइस पर और यहाँ से आप जाती है और यहाँ 300 तक के प्राइस तक जाती है और यहाँ से आती है प्रॉफिट बुकिंग। तो ये थोड़ा परचेज करने का मौका देती है 200 के प्राइस पर और यहाँ पर आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। फिर एक तेजी आती है बड़ी और ऑल टाइम हाई लगाती है 512 तक का और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है जो आकर 250 पर रुकता है। यहाँ 250 के प्राइस पर इसने एक बॉटम बनाया और 250 से लेकर 350 के बीच तक ये कंसोलिडेट करती रही लास्ट 2 ईयर से और अभी यहाँ से इसने कल इसके नंबर आने के बाद 350 से इसने ब्रेकआउट दिया और 400 के प्राइस तक गई। बाकी जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं हम 2023 से लेकर 2024 तक अभी तक Q4 के नंबर आने से पहले ये इस जोन में कंसोलिडेट करता रहा। रेजिस्टेंस सपोर्ट भी इसने अपने Q4 के रिजल्ट के बाद गैप अप ओपनिंग दी और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। रिजल्ट्स के बाद बात की कि गैप अप ओपनिंग हुई और फिर यहाँ इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और आज भी 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग सेशन ऑन था, उसमें भी इसमें 4% का जंप आया। ये आज की कैंडल है। तो दोस्तों इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। अभी स्टॉक 403 रुपये के प्राइस पर है, अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास है। 423 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। जो सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 503 का रहेगा और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 512 का है और दोस्तों इसका जो फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 344 का रहेगा और जो सेकंड स्पॉट रहेगा वो 262 का रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो प्रमोटर्स है वो अभी हमने चेक किया कि एफआईज और डीआईज है। पिछले 1 साल से कंपनी अपना बॉटम बना रही थी, बाइंग का मौका दे रही थी। कंपनी स्लो चलती है लेकिन मॉडरेट टू रिस्क है। तो दोस्तों ये थी क्रम्पटन की कंप्लीट स्टडी। इसके जो रेजिस्टेंस सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट स्टडी की, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो 400 रुपये के लेवल के आसपास कर लो और अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है 500 या 512 के प्राइस के आसपास लिया है तो वो भी ऐड ऑन कर सकता है। और दोस्तों यदि कोई प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो 503 के लेवल के ब्रेक होने के बाद कभी भी कर सकता है, जो कि जल्दी ब्रेक होने की उम्मीद है। और इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 800 का रहेगा। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि इसमें कुछ कमी हो तो उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।